अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ़रीन फोवन पे आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर के तमाम मुसलमान रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और फिर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने के बाद दुनिया भर के मुसलमान यकम शवाल को ईद मनाते हैं और इस ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। ईद उल फितर एक मजहबी त्यौहार है और ईद उल फितर मुसलमानों के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, जो कि रमज़ान का मुबारक महीना गुजरने के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को अता फरमाता है। ईद अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी खुशी या जश्न के हैं। ईद उल फितर के मानी रोज़ा खोलने के हैं। इस रोज़ रोज़ा रखने का सिलसिला ख़त्म होता है और इस दिन अल्लाह अपने बंदों को रोज़ा और इबादत करने का अजर अता करता है। लिहाजा इस त्यौहार को ईद उल फितर कहा गया है। ईद उल फितर रमज़ान के बाद मुसलमानों को तोहफा के तौर पर दी गई है। ईद के दिन मुसलमानों को रोज़ा रखने से मना किया गया है। किसी भी कमरी या हिजरी माह का आगाज़ मकामी रहनुमाओं के चांद नजर आने के फैसला पर होता है। दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद मनाने में बाज़ औक़ात एक दिन का फ़र्क होता है, लेकिन बाज़ औक़ात तमाम दुनिया के मुसलमान एक ही दिन इकट्ठे ईद मनाते हैं। रमज़ानुल मुबारक को दुनिया भर के मुसलमान खुशामदीद कहते हैं और पूरा माह रोज़े रखते हैं। इस माह में हर तरफ खुशियाँ और रौनकें ही नजर आती हैं। हर मुसलमान अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करता है। सदका व खैरात, ज़कात और फितराना अदा किया जाता है ताकि तमाम लोग रमज़ान और ईद उल फितर की खुशियों में शरीक हो सकें। रमज़ान का माह पूरा होते ही सब ईद के चांद के नजर आने का इंतजार करते हैं। ये मंजर भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। आखिरी रोजे की शाम को मुसलमानों का जोशो खरोश दिखने वाला होता है। आंखें ईद के चांद की तलाश में मुंतजर होती हैं और तमाम मुसलमान ईद के चांद को आसमान पर देखने के लिए बेताब होते हैं। शवाल का चांद नजर आते ही हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंजती हैं। सब एक दूसरे को मिलकर चांद की मुबारकबाद देते हैं और इस तरह यकम शवाल को ईद उल फितर मनाने की तैयारियां की जाती हैं। और दोस्तों, ये खास रात चांद रात कहलाती है। इस रात लोग ईद की तैयारियां करते हैं और बाजारों में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं और इसी तरह घरों में भी पूरी रात ईद की तैयारियां जोशो खरोश से जारी रहती हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ईद की तैयारी बड़ी ही खुशी से करते हैं और बेताबी से सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह सवेरे उठते ही लोग फिर ईद की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। नहा धोकर नया लिबास ज़ेबतन करते हैं, खुशबू लगाते हैं और कोई मीठी चीज़ खाकर नमाज अदा करने के लिए ईदगाह का रुख करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी तैयार होकर बड़ों के हमरा मस्जिद का रुख करते हैं। दोस्तों, ईद उल फितर ईद के दिन 2 रकअत 6 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है, जिसको जामिया मस्जिद या बड़ी ईदगाह में अदा किया जाता है। दोस्तों, ईद की नमाज अदा करने के बाद तमाम मस्जिद में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं और इस तरह ईद की नमाज को अदा करने के बाद सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं। ईद के दिन तमाम मुसलमान खुश नजर आते हैं, मगर बच्चों की खुशी का एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। ये नन्हे भी प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर खूब सजते हैं और फिर घर के बड़ों से ईदियाँ वसूल करते हैं और फिर अपनी पसंद की चीजें खाते हैं। दोस्तों, ईद के दिन घर की खवातीन की मेहनत को भी किसी तरह फरामोश नहीं किया जा सकता। घर की खवातीन घर के तमाम अफराद के लिए मजे मजे के खाने बनाती हैं। बास घरों में ईद के दिन स्पेशल खानों का एहतमाम किया जाता है। दोस्तों, आपके घर ईद के दिन क्या खास खाने में बनता है, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दोस्तों, ईद खुशियां बांटने का नाम है और इस तरह सब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब एक दूसरे के घरों में जाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं और सारा दिन घरों में दावत का सिलसिला आम रहता है और जाने वाले दूसरों के लिए तोहफे, तोहफे और मिठाई भी लेकर जाते हैं। दोस्तों, ईद के इस खूबसूरत दिन को लोग सैर तफरीह मुलाकातें करके ही गुजारते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं। ईद की आमद से पहले बाजारों को भी सजाया जाता है और खुशी का इजहार किया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईद उल फितर बड़े ही जोशो जज्बे से मनाई जाती है। दोस्तों, कौमी आलम में मुसलमानों के इस त्यौहार को बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है और ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है जो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ईद उल फितर के बारे में एक मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।